एजीपीएससी राज्य सेवा के अधिकारी नियुक्त करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नियुक्त करता है? अधिकारी। इट रिक्रूट्स द ऑफिसर ऑफ द स्टेट सर्विसेज। हमारे यहाँ प्रशासन का 2 फोल्ड है, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का 2 फोल्ड है। एक पहला फोल्ड जो ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी, ये पहला फोल्ड कहलाता है। और सेकंड फोल्ड जो होता है वो राज्य सेवा के अधिकारी कहलाते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और स्टेट के अदर सर्विसेज। तो जब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी राज्य सेवा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो जो सबसे पहला एग्जाम दिमाग में आता है राज्य सेवा का, वो होता है राज्य प्रशासनिक सेवा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो छत्तीसगढ़ पीएससी जिसके नाम से जाना जाता है, दैट इज SAS, जिससे आपका एसडीएम बनाए जाते हैं, मतलब डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट आता है, डीएसपी का पोस्ट आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा क्योंकि राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सेवा, ये दोनों यहाँ से रिक्रूट होता है। इसके अलावा राज्य सेवा क्या लेता है? स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज लेता है। इसके अलावा क्या लेता है? अन्य सर्विसेज, अन्य सेवाएं, अदर सर्विसेज। और इन अन्य सेवाओं में से एक सेवा के लिए जो परीक्षा लिया जाता है उसे कहा जाता है राज्य अभियांत्रिकी, राज्य अभियांत्रिकी सेवा। कभी भी आप पीएससी में इंक्वायरी के लिए पूछेंगे और उसको शॉर्टकट में एसीएस बोलेंगे तो वो आपको एसीएफ की जानकारी दे देता है। तो आपको कभी भी राज्य अभियांत्रिकी सेवा का जानकारी चाहिए होगा तो आप उसको हिंदी में ही बोलना, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, तब वो आपको सही जानकारी देगा। ठीक, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलावा जिस सर्विसेज के लिए हम यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ पीएससी कंडक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एसीएस। अपनी भाषा में, हिंदी में इसे कहा जाता है राज्य अभियांत्रिकी सेवा। इस राज्य अभियांत्रिकी सेवा में 2 चीजों को आपको याद रखना है। सेवा मतलब सर्विसेज, सर्विसेज सेवा का मतलब होता है कि आप नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। सरकार ने आपको जिन शर्तों में सेवा का मौका दिया है या जो सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है, उसी के अंतर्गत रह करके आपको जनता के लिए बनाए गए नियमों को उनके हित में क्या करवाना है, बेसिकली लागू करवाना है। दूसरी बात कि चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज हो, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, इन सभी से किसी व्यक्ति को बनाया जाता है अधिकारी, ऑफिसर। पॉइंट टू बी नोटेड, आप क्या बनने जा रहे हैं? आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलएनटी में ट्रेनी बनने नहीं जा रहे हैं, आप राज्य सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं। और कैसे अधिकारी? क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर के तौर पे आपकी नियुक्ति होने जा रही है। ये इसलिए समझाया कि मन के अंदर जो बालपन है, जो लड़कपन है, वो आज भी वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वाला जो रवैया है उसको त्याग दो। पहली बात, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू एक्ट लाइक वन। आपको उसके तरीके से बिहेव करने का आदत अपने अंदर लाना पड़ेगा। कोई भी पर्सनालिटी टेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता। सामने वाला आपको जज करता है इस पैरामीटर पे कि जिसके लिए इसको लिया जा रहा है क्या ये उसके लायक है। तो आप सब इंजीनियर नहीं बनने जा रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, आप स्टेट सर्विस का टेक्निकल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जो स्टेट का टॉप मोस्ट कैडर है। इसके ऊपर कोई कैडर नहीं होता, इसके नीचे जेई होते हैं, ड्राफ्टमैन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिप्टी कलेक्टर बन करके भी आप क्या बनते हैं, तो आप क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज से भी आप क्या बनते हैं? क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी आप क्या बनते हैं? क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर बनते हैं।
जब आपकी परीक्षा ली जाती है तो नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट हो रहा है असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए ये रिक्रूटमेंट कौन करवा रहा है? छत्तीसगढ़ पीएससी, बेस्ड ऑन 2 पेपर्स, वन इज द टेक्निकल एंड सेकंड इज द नॉन टेक्निकल पार्ट। 300 नंबर का ये पेपर दिया, 300 नंबर का ये पेपर दिया, टोटल 600 नंबर पे जितने पे क्वालिफाइंग कट ऑफ गया, वर्ग के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी से कुल मिलाकर के 15 या 20 हजार लोगों में से आज की डेट पे जो टोटल लोग बचे हुए हैं 284 लोगों ने इस बड़ी भीड़ को क्वालिफाई किया बेस्ड ऑन दीज 2 पेपर्स। और अब इन 284 लोगों में से इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, जिसके लिए हम आज यहाँ तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, इस इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लेना है 84, 85 जितना भी सीट सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, वो क्वालिफाई करने का जो पैरामीटर होगा वो इंटरव्यू का पैरामीटर होगा। क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर फॉर टेक्निकल फील्ड 4 डिपार्टमेंट आए हैं आपके। कौन कौन सा है? पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, और कौन सा है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, और एक कौन सा है? पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पीआरडी या पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन सब में आपकी भर्ती का नाम दिया गया है असिस्टेंट इंजीनियर। आपकी भर्ती के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के बाद जब आपको फील्ड पोस्टिंग मिलेगी तो फील्ड पोस्टिंग में आप ए नहीं कहलाएंगे, यू विल बी नोन एज एसडीओ। डिप्टी कलेक्टर्स जब रिक्रूट होते हैं तो डीसी कहलाते हैं, जब फील्ड मिलता है तो दे आर नोन एज एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसी तरीके से आप रिक्रूट होते हैं एई के तौर पे, बट फील्ड पोस्टिंग के बाद आप एसडीओ कहलाते हैं। सो यू विल बी नोन लेटर ऑन एज एसडीओ पीडब्ल्यूडी, और एसडीओ इरिगेशन, और एसडीओ पीएचई, और एसडीओ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कहने का तर्क ये है, या मतलब ये है इतने देर समझाने का, कि अभियांत्रिकी सेवा की परीक्षा से आप क्योंकि एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको जज करेगा कि क्या आप एक अधिकारी बनने के योग्य हैं, और उसके लिए आपको एक गंभीरता अपने अंदर लानी होगी। वो लड़कपन नहीं चलेगा, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, ईमानदारी चलेगी, सच्चाई चलेगी, और अपनी बातों को सही तरीके से रखने का तरीका चलेगा। हर आदमी को नॉलेज है।